आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर अगर आप उत्तराखंड डीएलएड कोर्स करने की सोच रहे हैं जो जिसके फोरम में अभी नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो उत्तराखंड डीएलएड कोर्स से रिलेटेड होने वाला है। इसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि इसके जो फोरम है, साथ ही में जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी, एज लिमिट है वो क्या रहेगी, योग्यता क्या रहने वाली है, उसी के बाद में जो आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है, ठीक है, उसी के बाद में जो फोरम की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, कितनी कॉलेज आपकी है, उसके बाद में कॉलेज लिस्ट है, उसी के बाद में आप एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। उत्तराखंड जो डीएलएड कोर्स है, जैसे डीएलएड की बात करें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एक प्राइमरी टीचर के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है। इसमें पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट रहते हैं, यानी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वैसे इसकी इंडिया भर में वैकेंसीज वगैरह भी निकलती है, जैसे एनवीएस केवीएस में भी इसकी वैकेंसीज निकलती है, वो मैं आपको वीडियो के आगे क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो उत्तराखंड डीएलएड के जो फोरम है वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पैसेंस रखना होगा। अब उसके बाद में एलिजिबिलिटी है वो इसमें क्या रहती है, देखो वैसे तो जितने भी जो डीएलएड को एक तरीके से प्री डीएलएड या बीएसटीसी भी बोलते हैं, बाकी जितने भी अदर स्टेट है जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बीएसटीसी बोलते हैं, और यहाँ तो एक तरीके से एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम भी हो चुका है। उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपकी सीटों का भी मैं क्लियर करूंगा कि कितनी आपकी सीटें रहने वाली है। फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो आपकी स्नातक बेस रहेगी, ठीक है, स्नातक बेस रहेगी। दूसरी चीज, आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैंने जैसे 12th पास कर रखा है और ये एग्जाम में दे पाऊंगा, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे पाऊंगा, ऐसा आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्नातक बेस ये रहने वाला है। बाकी अगर अदर स्टेट में ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपने स्नातक किया है, जैसे आपने बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए, ठीक है, अगर ये इनमें से कोई सा भी कोर्स आपने किया है तो आप एक तरीके से एलिजिबल है। वैसे ई पेपर जारी हुआ था, ई पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर 50% की एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में, साथ में आपकी 12th में 50% आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कंफर्म नहीं है। जब इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर छात्रों के मन में अभी कंफ्यूजन यही है कि अगर एंट्रेंस वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होगा, 100% एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो यहाँ पर परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और मे भी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूंगा। उसी के बाद में एज की बात करते हैं। एज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, देखो एज यहाँ पर मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी की स्टूडेंट है, जैसे एससी एसटी दिव्यांग है, उसके बाद में कोई विडो है, ठीक है, ठीक है, और भी जो कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर 5 साल की एक तरीके से एज रिलक्शन है, उनको यहाँ पर दिया जाता है, यानी 5% एज रिलक्शन है वो दिया जाता है। और यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो आपकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जैसे अभी फिलहाल आपका जैसे आज 22 तारीख हो चुकी है, 22 अगस्त हो चुकी है, तो वहां पर डेट दी जाती है कि यानी कि आपकी 1 जनवरी 2025 तक आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं कि इसके लिए जो सिलेबस है, साथ में फीस है, फीस क्या रहेगी। देखो फीस का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो आपका डीएलएड होता है ये आपका 2 साल का होता है। इसमें एक तरीके से आप प्राइमरी टीचर कहलाते हो। अगर उसके बाद में अगर आपको आगे जाकर और भी कुछ फ्यूचर का अगर आप सोच रहे हो तो आप बीएड कर सकते हो। वो आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि प्री डीएलएड है, यानी कि जो डीएलएड है वो क्यों जरूरी है, और जो बीएड है वो क्यों जरूरी है, और दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फीस आपकी 1 साल की, इसमें 35,000 रुपए रहेगी, ठीक है, 1 साल की फीस आपकी 35,000 रुपए रहेगी। 2 साल की फीस आपकी टोटल 70 से 75,000 रुपए आपकी रहती है, जिसमें आपको स्कूल किट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि उसमें आपको एक तरीके से कॉलेज की एक तरीके से यूनिफॉर्म दी जाएगी, वहां पर आपको बैग दिया जाएगा, बैग के बाद में आपको वहीं से एक तरीके से शूज की जो जोड़ी वगैरह है वो वहां पर आपको
एक तरह से टूल किट में मिलेगा, मतलब कॉलेज किट में आपको मिलेगा। उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहेगा। देखो इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। सभी आपके 50-50 नंबर के रहते हैं। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि आपको 2 से 2.5 घंटे का आपका टोटल पेपर होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से नहीं होती है, अगर होगी तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी कोई कन्फर्म नहीं है, यानी कि माई अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। अब जैसे बात करें रीजनिंग में जैसे रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, डाइस के क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स में भी एक तरीके से पोर्शन रहता है जो कि 10th बेस तक आपका रहता है। उसके बाद में आपको मैं सजेस्ट भी कर दूंगा कि कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो आप हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसी के बाद में एग्जाम पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया, यानी कि आपका 2 से 2.5 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। आपके टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग है वो किसी भी तरीके से नहीं रहती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 600 नंबर का आपका होना चाहिए। बाकी तो बाकी देखो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 600 नंबर का आपका पेपर होना चाहिए, जैसे 200 क्वेश्चन मैंने बताया है तो आपका 600 नंबर का पेपर होना चाहिए। इनकी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होने चाहिए। अब वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो फोरम है वो कौन भर सकता है। बिल्कुल मैंने क्लियर किया है एलिजिबिलिटी में कि जिसने स्नातक पास कर लिया है वो स्टूडेंट यहाँ पर फोरम है वो भर सकता है। अब उसी के बाद में एंट्रेंस कब होगा, देखो एंट्रेंस के लिए जो डेट है आपकी वो आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी और फर्स्ट वीक में शायद में भी आपका एंट्रेंस हो जाएगा। अब एंट्रेंस आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो आपको मतलब कि विभाग के द्वारा बता दिया जाएगा, क्योंकि देखो उत्तराखंड है तो वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो रहती है, वीक रहती है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनलाइन तो मे भी नहीं होगा, बाकी ऑफलाइन ही आपका पेपर होगा और आपको वहीं पर आपको सेंटर वगैरह बता दिए जाएंगे। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड में आपको जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह ये आपको वहां पर सेंटर में ले जाना होगा। साथ में आपका एक पेन ले जाना होगा और उसके बाद में वहां पर आपका एग्जाम है वो होता है। तकरीबन उसके 25 से 30 दिन बाद में उसका रिजल्ट है वो जारी हो जाता है। और जो सेशन है इसका मुझे लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी में आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, देखो पेपर का मैंने क्लियर कर दिया। अगर पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो ओएमआर बेस होने वाला है, ठीक है। ओएमआर सीट आपको मिलेगी, वहां पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वहीं से आपको पूरा एक तरीके से वहां पर आपको बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो प्री डीएलएड कोर्स है, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि आपके 4 सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं। इसमें किस तरीके से आपको क्या पढ़ना होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि इसमें कितना कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपकी टोटल 650 सीटें रहेंगी और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहेगी वो जैसे जनरल के लिए 600 रुपए रहती है। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कि SC ST एक तरीके से आ जाती है, EWS आ जाती है, उनके लिए 300 रुपए यहाँ पर कैंडिडेट आपकी फीस रहेगी। इसमें गर्ल्स बॉयज सभी एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पर आपकी कॉलेज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने अभी सर्च किया है, बाकी मुझे अभी कोई कॉलेज वगैरह सजेस्ट नहीं हो रही है। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उत्तराखंड में कितनी प्री डीएलएड की कॉलेज है, यानी कि डीएलएड की कॉलेज है, साथ में कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सीटों को मैंने क्लियर कर दिया, ज्यादा सीटें इसके लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर आपको ये प्री डीएलएड कोर्स करना है, यानी कि आपको अगर कम समय में कोई वैकेंसी में अगर आपको एक तरीके से एलिजिबल होना है या एक तरीके से आपको उसको फाइट करना है तो आप प्री डीएलएड कोर्स है वो कर सकते हो। उसके के बाद में अगर आप फ्यूचर की देख रहे हो, अगर आप 7वीं से मतलब कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हो तो आप बीएड कोर्स वगैरह है वो आप कर सकते हो। बीएड भी एक तरीके से देखा जाए तो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप बीएड कर लेते हो। बीएड के बाद में आप नेट का फॉर्म वगैरह भर सकते हो। नेट के लिए मतलब कि आप एलिजिबल हो जाते हो जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद में आप प्रोफेसर वगैरह बनकर भी आप कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हो। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, बाकी अगर आपको और भी जो
अदर वैकेंसीज देखनी होती है, जैसे कि सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, तो उनके लिए आप बीएड कर सकते हो। बाकी अगर आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखनी है तो आप जो डीएलएड कोर्स है वो कर सकते हो। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा, जब आएगा तो आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड कोर्स करने की सोच रहे हैं। तो अब भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बाकी लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।